अमेठी में मोदी ने चला ऐसा दाव कि अपने ही गढ़ में घिर गए राहुल गांधी। मोदी के तोहफे से अमेठी की बल्ले बल्ले। अब अमेठी कहेगी राहुल साइड से निकल ले। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आरती। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के गढ़ में एक ऐसा दांव चला है कि उसके आगे राहुल गांधी फंस कर रह गए हैं। मोदी सरकार की अगुवाई वाली कैबिनेट बैठक में अमेठी के लिए बड़ी सौगात के फैसले पर मोहर लगा दी है। इस फैसले के तहत कांग्रेस के गढ़ अमेठी के पास में कलाश्निकोव राइफल बनाने की फैक्ट्री बनाई जाएगी। इस फैक्ट्री में करीब 7.5 लाख राइफल बनाई जाएंगी। अमेरिका से असॉल्ट राइफल का सौदा करने के बाद मोदी सरकार ने रूस के साथ दूसरा बड़ा समझौता किया है और इसके प्लांट के लिए केंद्र सरकार ने अमेठी को चुना है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले ये फैसला इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि अमेठी गांधी परिवार की पारंपरिक सीट रही है। इस सीट से गांधी परिवार के कई सदस्य चुनाव जीतकर लोकसभा में आए हैं। यही नहीं, राहुल गांधी भी लगातार 3 बार से यहां सांसद रहे हैं और पीएम मोदी कई बार अमेठी को लेकर गांधी परिवार पर निशाना साधते रहे हैं। अमेठी में मोदी के चक्रव्यूह में राहुल कैसे फंस गए, ये जानने से पहले आपको बताते हैं इस फैक्ट्री के बारे में। कलाश्निकोव राइफल AK-47 का लेटेस्ट वर्जन है। ये इस राइफल की तीसरी पीढ़ी है। ये फैक्ट्री रूस की एक कंपनी और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के साथ मिलकर राइफल बनाएगी। इस फैक्ट्री में करीब 7.5 लाख राइफल बनाई जाएंगी। इस हफ्ते के आखिर तक इसके आधिकारिक समझौते पर दोनों देश हस्ताक्षर कर सकते हैं। ये राइफलें पूरी तरह भारत के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बनाई जाएंगी। इस करार में भारत सरकार की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के पास मेजॉरिटी शेयर यानी 50.5% रहेगा, जबकि रूस के पास 49.5% शेयर होंगे। ये राइफल दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला आधुनिक हथियार है। ये राइफल बेहद विश्वसनीय और मरम्मत के नजरिए से भी आसान है। इस राइफल से पानी के अंदर से भी सटीक निशाना लगाया जा सकता है। ये दुनिया की एकमात्र राइफल है जिसकी सबसे ज्यादा कॉपी बनाई गई। जाहिर है कि इस फैक्ट्री को अमेठी में लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी देकर पीएम मोदी ने एक तीर से 2 निशाने साधे हैं। अमेठी को लेकर पीएम मोदी पहले से ही बेहद हमलावर रहे हैं। पीएम मोदी चाहते हैं कि कांग्रेस के गढ़ में कमल को खिलाया जाए। मोदी के इस मिशन को पूरा करने की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के कंधों पर है। यही वजह है कि साल 2014 में राहुल के मुकाबले हारने के बावजूद स्मृति ने इस इलाके में अपनी लड़ाई को खत्म नहीं किया। वो लगातार पिछले 5 सालों से अमेठी में एक्टिव रही हैं। मैं इतना ही कहूंगी, आज़ादी के बाद अमेठी में पहला CT स्कैन सेंटर आना अपने आप में इस बात का संकेत है कि राहुल गांधी के अपने लोकसभा क्षेत्र में विकास के संदर्भ में हालात कितने बेहाल थे। 15 साल तक जो सांसद रहे वो एक CT स्कैन का सेंटर नहीं खुलवा पाए गरीबों के लिए। आज मैं योगी जी को अमेठी की जनता की ओर से आभार देती हूँ कि निःशुल्क सेवा स्वास्थ्य की उन्होंने उपलब्ध कराई है CT स्कैन सेंटर के माध्यम से। कुछ बड़े लोगों के लिए बहुत मामूली बात होगी, लेकिन एक गरीब के लिए बहुत बड़ी बात है। एक तो जिले में लोकसभा क्षेत्र में पहली बार इस प्रकार की मेडिकल सुविधा उपलब्ध होना और वो भी निःशुल्क उपलब्ध होना एक गरीब के लिए बहुत बड़ी बात है। सौगात देने के लिए योगी जी को आभार। राहुल गांधी देश भर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जिस प्रकार से अपमानित करने का प्रयास करते हैं, शायद वो इस बात को स्वीकार करना नहीं चाहते कि अमेठी का चौमुखी विकास तब संभव हुआ है जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने अमेठी के प्रति अपने जो भी वचन थे उनको पूर्ण करने में पूरी समर्पित भावना से काम किया है। मोदी और योगी सरकार के चलते अमेठी में एक लापता सांसद की वजह से विकास नहीं हुआ, मोदी और योगी की वजह से विकास हुआ है और उसका बहुत बड़ा प्रमाण इस कार्यक्रम में मिला है। मैं इतना ही कहूंगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर वार करते हैं, संघ पर वार करते हैं। आज संघ के एक बहुत वरिष्ठ यहाँ पर उपस्थित थे। 10 करोड़ की लागत से विशेष स्वास्थ्य केंद्र संघ के सहयोग से अमेठी में बन रहा है। तो वो जितना अपमानित करते हैं, वो जितना कलंकित करते हैं, उससे ज़्यादा बढ़ चढ़कर विकास का कार्य अमेठी में संगठन, संघ या सरकार तीनों की ओर से होता है।
स्मृति ईरानी जहां अमेठी के पिछड़ेपन के लिए कांग्रेस पर आरोप लगाती रही हैं, तो वहीं ऐसे भी कई मौके आए जब राहुल गांधी ने इसी जमीन पर खड़े होकर मोदी को आड़े हाथों लिया। राहुल ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने यहां बनने वाले फूड पार्क को रोककर यहां के हजारों युवाओं को मिलने वाले रोजगार को छीन लिया। जब हमारी सरकार थी, हमने अमेठी रायबरेली को फूड पार्क दिया था। फूड पार्क में 40 कारखाने लगते, फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगते, आलू, आंवला, आम, अमरूद, मिंट, इन सब चीजों को प्रोसेस करने के फैक्ट्रियां लगती, 40 फैक्ट्री लगती। किसान सीधा अपना माल फैक्ट्री में जाके बेचता और 40 फैक्ट्रियों में हजारों युवाओं को रोजगार मिलता। मोदी जी आए थे, उन्होंने आपसे कहा था कि भाई मैं अमेठी को बदलूंगा, और जिस चीज से आपकी जिंदगी बदलती, मैं आपको स्टेज से कह रहा हूं, फूड पार्क के माध्यम से अमेठी में, रायबरेली में कम से कम 10-15 हजार युवाओं को रोजगार मिलता। उस फूड पार्क को नरेंद्र मोदी जी ने आपके हाथों से छीना। मेरे बारे में वो बहुत उल्टी सीधे बात बोलते हैं। मुझे बिल्कुल दर्द नहीं होता, बिल्कुल दुख नहीं होता। मुझे जितनी भी गाली देना चाहते हैं वो दें, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनका पूरा संगठन दे, आरएसएस दे, बीजेपी दे, देते जाओ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मगर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मोदी जी के एक एक्शन ने मेरे दिल में चोट पहुंचाई है, और किसी चीज से मुझे चोट नहीं लगी, मगर आपके हाथ से जो उन्होंने फूड पार्क छीना, उससे मुझे चोट लगी। मैं यहां स्टेज से आपको कह रहा हूं। कुल मिलाकर अमेठी में 2019 की लड़ाई बेहद जोरदार हो गई है, क्योंकि अमेठी कांग्रेस का गढ़ है, तो वहीं दूसरी तरफ स्मृति ईरानी किसी भी कीमत पर यहां कमल खिलाने की कोशिश कर रही हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी अब अपने ही गढ़ में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। मैं इतना ही कहूंगी, आज़ादी के बाद अमेठी में पहला सीटी स्कैन सेंटर आना अपने आप में इस बात का संकेत है कि राहुल गांधी के अपने लोकसभा क्षेत्र में विकास के संदर्भ में हालात कितने बेहाल थे। 15 साल तक जो सांसद रहे वो एक सीटी स्कैन का सेंटर नहीं खुलवा पाए गरीबों के लिए। आज मैं योगी जी को, अमेठी की जनता की ओर से आभार देती हूँ कि निःशुल्क सेवा स्वास्थ्य की उन्होंने उपलब्ध कराई है सीटी स्कैन सेंटर के माध्यम से। कुछ बड़े लोगों के लिए बहुत मामूली बात होगी, लेकिन एक गरीब के लिए बहुत बड़ी बात है। एक तो जिले में, लोकसभा क्षेत्र में पहली बार इस प्रकार की मेडिकल सुविधा उपलब्ध होना, और वो भी निःशुल्क उपलब्ध होना, एक गरीब के लिए बहुत बड़ी बात है। सौगात देने के लिए योगी जी को आभार। राहुल गांधी देश भर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जिस प्रकार से अपमानित करने का प्रयास करते हैं, शायद वो इस बात को स्वीकार करना नहीं चाहते कि अमेठी का चौमुखी विकास तब संभव हुआ है जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने अमेठी के प्रति अपने जो भी वचन थे उनको पूर्ण करने में पूरी समर्पित भावना से काम किया है। मोदी और योगी सरकार के चलते अमेठी में एक लापता सांसद की वजह से विकास नहीं हुआ, मोदी और योगी की वजह से विकास हुआ है, और उसका बहुत बड़ा प्रमाण इस कार्यक्रम में मिला है। मैं इतना ही कहूंगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर वार करते हैं, संघ पर वार करते हैं। आज संघ के एक बहुत वरिष्ठ यहाँ पर उपस्थित थे। 10 करोड़ की लागत से विशेष स्वास्थ्य केंद्र संघ के सहयोग से अमेठी में बन रहा है। तो वो जितना अपमानित करते हैं, वो जितना कलंकित करते हैं, उससे ज़्यादा बढ़ चढ़कर विकास का कार्य अमेठी में संगठन, संघ या सरकार तीनों की ओर से होता है। जब हमारी सरकार थी, हमने अमेठी रायबरेली को फूड पार्क दिया था। फूड पार्क में 40 कारखाने लगते, फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगते, आलू, आंवला, आम, अमरूद, मिंट, इन सब चीजों को प्रोसेस करने के
फैक्ट्रियां लगती, 40 फैक्ट्री लगती। किसान सीधा अपना माल फैक्ट्री में जाके बेचता और 40 फैक्ट्रियों में हजारों युवाओं को रोजगार मिलता। मोदी जी आए थे, उन्होंने आपसे कहा था कि भाई मैं अमेठी को बदलूंगा, और जिस चीज से आपकी जिंदगी बदलती, मैं आपको स्टेज से कह रहा हूं, फूड पार्क के माध्यम से अमेठी में, रायबरेली में कम से कम 10-15 हजार युवाओं को रोजगार मिलता। उस फूड पार्क को नरेंद्र मोदी जी ने आपके हाथों से छीना। मेरे बारे में वो बहुत उल्टी सीधे बात बोलते हैं। मुझे बिल्कुल दर्द नहीं होता, बिल्कुल दुख नहीं होता। मुझे जितनी भी गाली देना चाहते हैं वो दें, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनका पूरा संगठन दे, आरएसएस दे, बीजेपी दे, देते जाओ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मगर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मोदी जी के एक एक्शन ने मेरे दिल में चोट पहुंचाई है, और किसी चीज से मुझे चोट नहीं लगी, मगर आपके हाथ से जो उन्होंने फूड पार्क छीना, उससे मुझे चोट लगी। मैं यहां स्टेज से आपको कह रहा हूं।